अपरा पल्योपम मधिकम अर्थात सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जगन्य आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है। अब शेष देवों की जगन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा अर्थात ऊर्ध्वलोक में पहले पहले स्वर्गों के देवों की उत्कृष्ट आयु आगे आगे के देवों की जगन्य आयु है। इसके लिए सूत्र 31 का चार्ट देखें। विशेष सर्वार्थ सिद्धि विमान के देवों में जगन्य आयु नहीं होती है। दूसरे आदि नरकों में जगन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। नारकाणाम च द्वितीयादिषु अर्थात द्वितीय आदि नरकों में नारकियों को भी जगन्य आयु इसी प्रकार जानना चाहिए। इसके लिए अध्याय 3 का 6वां सूत्र देखें। दर्शकों, अब प्रथम नरक की जगन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम अर्थात प्रथम नरक के नारकियों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। अब भवनवासी देवों की जगन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। भवनेषु च अर्थात और भवनवासी देवों की भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष है तथा चा शब्द से अपरा इस पद की अनुवृत्ति करनी चाहिए। अब व्यंतरों की जगन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। व्यंतराणाम चा अर्थात और व्यंतर देवों की जगन्य आयु भी 10,000 वर्ष है। अब व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। परापल्योपम मधिकम अर्थात व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ अधिक होती है। अब ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। ज्योतिष्काणाम चा अर्थात और ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु भी एक पल्ले से कुछ अधिक है। विशेष ज्योतिषी देवों की अवगाहना 7 धनुष होती है। अब ज्योतिषी देवों की जगन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आगे सूत्र कहते हैं। तदष्ट भागो परा अर्थात ज्योतिषी देवों की जगन्य आयु उसके अर्थात उत्कृष्ट स्थिति के 8वें भाग के बराबर है। अब लौकांतिक देवों की आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। लौकांतिका नामष्टो सागरोपमाणी सर्वेशाम अर्थात सभी लौकांतिक देवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु 8 सागर प्रमाण है। दर्शकों, अब जानते हैं लौकांतिक देवों की लेशा कौन सी होती है। सभी लौकांतिक देवों की शुक्ल लेशा होती है। ऊर्ध्वलोक कितने राज्यों में है एवं वहाँ क्या क्या है। मध्यलोक के सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल की मोटाई प्रमाण स्थान के बाद स्वर्ग प्रारंभ हो जाते हैं। चित्रा पृथ्वी से 1.5 राज्यों में सौधर्म ईशान स्वर्ग आमने सामने हैं। 1.5 राज्यों में सानत कुमार माहेंद्र स्वर्ग हैं। आधे राज्यों में ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग हैं और इसी प्रकार आधे आधे राज्यों में लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, आनत प्राणत और आरण अच्युत स्वर्ग हैं और ये सभी स्वर्ग आमने सामने हैं। इसी प्रकार 6 राज्यों में 16 स्वर्ग हैं तथा 16 स्वर्गों के ऊपर एक राज्यों में नव ग्रेवयक, नव अनुदेश, 5 अनुत्तर विमान हैं एवं सिद्धशिला या सिद्धालय है। इस प्रकार 7 राज्यों में ऊर्ध्वलोक और 7 राज्यों में अधोलोक है। इसी तरह लोक की ऊंचाई कुल 14 राज्यों है। विशेष सुमेरु पर्वत अर्थात मध्य लोक की ऊंचाई ऊर्ध्वलोक में ही गर्भित है। दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं सिद्धालय कहाँ है। सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाकर अष्टम ईशत प्रागभार नामक पृथ्वी के बीचों बीच 45 लाख योजन गोल एवं 8 योजन मध्य में मोटी चांदी एवं स्वर्ण के समान और नाना रत्नों से परिपूर्ण सिद्धशिला है, जो आगे आगे क्रमशः कम होती हुई अंत में 1 अंगुल प्रमाण रह जाती है। वे उत्तान धवल छत्र से सदृश है। ईशत प्रागभार नामक अष्टम पृथ्वी की चौड़ाई पूर्व पश्चिम में 1 राजू, लंबाई उत्तर दक्षिण में 7 राजू तथा मोटाई या ऊंचाई 8 योजन प्रमाण है। इस पृथ्वी के ऊपर 3 वातवलय हैं, जो क्रमशः 2 कोस अर्थात 4000 धनुष, 1 कोस या 2000 धनुष
और 1575 धनुष मोटे हैं। अंतिम वातवलय के ऊपरी भाग में 525 धनुष की उत्कृष्ट अवगाना को आदि करके 3.5 हाथ की अवगाना तक के सिद्ध परमेष्ठी भगवान विराजमान रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में कितने पटल, मंजिल या बिल्डिंग है? ऊर्ध्वलोक में कुल 63 पटल होते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण कहाँ से आते हैं। सौधर्म ईशान स्वर्गों में स्थित मान स्तंभ के ऊपर स्थापित पिटारे में से भरत एवं ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण आते हैं। सानत कुमार माहेंद्र स्वर्गों में स्थित मान स्तंभ के ऊपर स्थापित पिटारे में से पूर्व और अपर विदे क्षेत्रों के तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण आते हैं। अब जानते हैं देवियां कौन से स्वर्ग तक उत्पन्न होती हैं। देवियां दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न होती हैं, वहां भी रहती हैं एवं उन स्वर्गों में उत्पन्न हुई देवियों को उनके नियोगी देव देवियों के चिन्ह देखकर अवधि ज्ञान से जानकर अपनी अपनी देवियों को अपने अपने स्वर्ग में ले जाते हैं। प्रथम स्वर्ग में उत्पन्न हुई देवियां तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें एवं 15वें स्वर्ग तक जाती हैं और दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुई देवियां चौथे, 6वें, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें एवं 16वें स्वर्ग तक जाती हैं। दर्शकों, अब जानते हैं 16 स्वर्गों में कितने इंद्र होते हैं। आइए दर्शकों, इसे हम टेबल के माध्यम से समझते हैं। 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। सौधर्म ईशान कल्प में सौधर्म इंद्र दक्षिणेंद्र कहलाते हैं और ईशान इंद्र उत्तरेंद्र कहलाते हैं। सानत कुमार माहेंद्र कल्प में सानत कुमार दक्षिणेंद्र और माहेंद्र स्वर्ग के इंद्र उत्तरेंद्र कहलाते हैं। ब्रह्मोत्तर कल्प में ब्रह्म इंद्र ही दक्षिणेंद्र होते हैं। लांतव कापिष्ट कल्प में भी लांतवेंद्र दक्षिणेंद्र कहलाते हैं। शुक्र महाशुक्र कल्प में शुक्रेंद्र दक्षिणेंद्र कहलाते हैं। इसी प्रकार क्रम से सतार सहस्त्रार कल्प में शतार इंद्र दक्षिणेंद्र कहलाते हैं। यहाँ पे भी उत्तरेंद्र की व्यवस्था नहीं है। आनत प्राणत कल्प में आनतेंद्र दक्षिणेंद्र होते हैं और प्राणतेंद्र उत्तरेंद्र कहलाते हैं। आरण अच्युत कल्प में आरणेंद्र दक्षिणेंद्र और अच्युतेंद्र उत्तरेंद्र होते हैं। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र जी का 4था अध्याय समाप्त होता है।